महासिद्धिभ्यो विश्वप्रकाशिमहिमानिममानिमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् त्वं शङ्करं सुगतविश्वमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 26वां छंद अपना कल से शुरू हुआ। आज हम इसका सबसे पहले जो कुछ भी हिंदी में नीचे प्रिंट है एक बार वो पढ़ लें, उससे टीकाकार की उत्थानिका टीका भावार्थ उतना तो हमें समझ में आ ही जाएगा कि टीकाकार ने इस बारे में किस चीज का क्या व्याख्यान किया। ठीक है ना, तो वो देखते हैं। सत्य साम्य भाव गिरि गौहर मध्यमेत्य पद्मासनादिक मदोषमिदं च बद्ध्वा आत्मानमात्मनि सखे परमात्मरूपं त्वं ध्यायवेत्सु ननु येन सुखं समाधि। उत्थानिका अच्छा है, विजय जी आ गए वापस आज, नहीं तो फिर एब्सेंट लगाते मेरी कि आपने हिंदी नहीं पढ़ी। उत्थानिका निश्चय परमात्मा आराधना और व्यवहार परमात्मा आराधना के विधानों। अब ये विधान माने पूजा वाला विधान नहीं है आपका, विधान माने प्रोसेस है। विधानों का निरूपण प्रस्तुत करने के लिए यह छंद है। खंडान्वय सत्य साम्य भाव गिरि गवहर मध्यम प्रशस्त समता भावना रूपी पर्वत कंदरा गुफा के बीच में एत्य माने जाकर, चा माने और, इदम माने ये, अदोषम माने निर्दोष, पद्मासनादिकम पद्मासन आदि बद्ध्वा बांधकर, सखे हे मित्र, तुम परमात्म रूपम आत्मानम परमात्म स्वरूप आत्मा को निजात्मा का आत्मनि अपने में ध्यान करो। येन जिससे समाधि के सुखम सुख को वेत्सी जान सको, अनुभव कर सको। ये इसका खंडान्वय में शब्दार्थ हुआ। अब टीका का अनुवाद लेते हैं। हे आत्मीय जन, सखे का क्या अर्थ किया आचार्य देव ने? आत्मीय जन, जो बहुत खास है। मित्र पे मैंने कहा था आपको कि पहले जो मित्र कहा और अब जो मित्र कह रहे, ये तीसरी बार कह रहे। मैंने कल कैलकुलेट किया तो 3 बार के मित्रों में अलग अलग अर्थ है, एक ही अर्थ नहीं, शब्द वही है। टीकाकार ने यहां पर उसका खास अर्थ क्लियर किया कि हे आत्मीय जन, मित्र में कई बार कुछ दूरी होती है, कई बार बहुत दूरी होती है, और कई बार इतना सगा होता है कि सगे से भी सगा मानते हैं। ठीक है ना, यहां उसी तीसरे लेवल की मित्रता की बात की आचार्य ने। हे आत्मीय जन, तुम परम समाधि संबंधी अनंत सुख के बीजभूत। देखो, परम समाधि, आप नियम सार ग्रंथ यदि पढ़ेंगे तो उसमें एक पूरा अधिकार है परम समाधि का, समझ रहे हैं? काफी विस्तार से वर्णन है। परम समाधि माने क्या? समाधि और परम समाधि, देखिए समाधियां अन्य मतियों में 2 तरह की मानी गई, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जिसमें हमें किसी को आराध्य बना के और उसमें लीन होना पड़े, लीन होते हैं, तन्मय होते हैं, उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जिसमें किसी का भी विकल्प ना रहे, कोई आदर्श ना रहे, अपने स्वरूप को ही सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च रूप में तन्मय होकर ध्यान किया जाए, वो असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है ना। संप्रज्ञात माने जिसमें दूसरी चीज की जानकारी है, दूसरे का एहसास है, और असंप्रज्ञात माने जिसमें दूसरे का एहसास ही नहीं।
स्वयं में माने अपने आप को ही परिपूर्ण मानकर, जान करके। किसी को आदर्श देख के हमें, जैसे अनंत को देखा और हम अपने में लीन हुए, तो ये संप्रज्ञात है, ठीक है ना। और जब अनंत सिद्ध का भी विकल्प ना रहे, निज निजानंद परमात्मा जो परिपूर्ण है उसका ही भाव रहे, उसी में तन्मयता रहे, तो वो असंप्रज्ञात होती जाएगी, ठीक है ना। तो उनके यहां ये दो तरह की समाधि मानेंगे। हमारे यहां समाधि के दो रूप माने, एक जिस समाधि से लौट के छद्मस्त भाव में आ जाए, और दूसरी जिस समाधि से लौट के छद्मस्त भाव में नहीं आए। पहचान पा रहे हो कौन हुए? एक शपथ श्रेणी वाले और एक, हाँ बिल्कुल सही बताया। जिससे लौट के आ जाए वो उपसम श्रेणी, और जिससे लौट के नहीं आए वो छपक श्रेणी। समझ गए? तो यहां आचार्य ने क्या कहा? परम समाधि संबंधी। अब उसका भेद तो यहां बताया नहीं कि कौन सी है, दोनों ही को परम समाधि कहा। बाकी तो समाधि ऐसी है जो अनुभव होता है, वो भी समाधि की अवस्था है, चाहे वो क्षण भर के लिए हो। समझ गए? वो कोई उससे भिन्न नहीं। तो वो सामान्य समाधि तो आप जैसे काय उत्सर्ग करते हैं वो भी समाधि है। काय उत्सर्ग माने नौबाणों का मंत्र नहीं कह रहा, काय का उत्सर्ग, काय से भी विकल्प का त्याग, तो स्वरूप में जाएगा। तो वो भी जो करते हैं वो भी समाधि ही है। समझ गए? वो कुछ और नहीं, ठीक है। लेकिन यहां परम समाधि संबंधी अनंत सुख के बीजभूत। अब देखो, अब कौन सी परम समाधि लेना? क्यों? क्योंकि छपक श्रेणी की समाधि से ही अनंत सुख, वो उसकी बीज है, उससे गारंटी से अनंत सुख मिलेगा। उपसम श्रेणी वाले को अनंत सुख नहीं मिलता। समझ रहे हैं अंतर विजय जी? देखो, आचार्यों ने जो लिखा उसको पैरेलल अपनी डिक्शनरी से मिलाओ। जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आती हो तो जो शब्द इंग्लिश का है उसको आप चाहे गूगल से पूछते हो, चाहे डिक्शनरी से मिलाते हो, पैरेलल रख के मिलाते हो कि इसको, चाहे इसके 4 अर्थ हैं, लेकिन आपका जो प्रकरण चल रहा है उसमें कौन सा अर्थ फिर बैठता है, कहते ना, यही प्रोसेस यहां करना। तो आचार्य ने तो परम समाधि लिख दिया। अब परम समाधि कौन सी? तो आचार्य ने क्लू दिया, और वो क्लू क्या दिया? जो अनंत सुख का बीजभूत। आज अभी इस पर थोड़ी चर्चा चलेगी, इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। अनंत सुख का बीजभूत। अच्छा, ये अनंत सुख क्या है? ये काल की अपेक्षा है या परिमाण की अपेक्षा है? परिमाण माने क्वांटिटी। तो ये जो अनंत सुख है, ये अनंत सुख में जो अनंत विशेषण है, ये काल का वाची है कि परिमाण का वाची है? ये परिमाण का वाची है। इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया था। लगभग सबका उत्तर काल पे आया। देखिए, कोई चीज कितने काल तक रहेगी इससे उसकी क्वालिटी नहीं जानी जाती। यदि आपके अनुभव के सुख में और केवली के छपक श्रेणी वाले के अनुभव के सुख में कोई अंतर ही नहीं हो, जाति अपेक्षा एक कहा, स्तर अपेक्षा एक नहीं कहा, परिमाण अपेक्षा एक नहीं कहा। जाति अपेक्षा माने आपका भी छद्मस्त का भी जो अतीन्द्रिय अनुभव है वो अतीन्द्रिय है, और उनका भी अतीन्द्रिय है। आपका भी निर्विकल्पक है, उनका भी निर्विकल्पक है। क्वालिटी वाइज है। समझ गया ना? लेकिन जो असल क्वालिटी है वो क्या है? उसमें बहुत बड़ा अंतर है। एक जैसे 7वां गुण स्थान है
उसके दो भेद किए आपने कि नहीं किए? आपने मतलब आचार्यों ने। स्वस्थान और सातिशय। तो जब अप्रमत्त गुण स्थान है तो अनुभव की दशा दोनों की है कि नहीं है? तो फिर कैसे पहचाना कि ये सातिशय होगा और ये स्वस्थान होगा? ये बड़े स्थूल लक्षण है। वापस वही आएगा जिसकी कमजोरी होगी। वो उस तैयारी से गया ही नहीं था। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो उस तैयारी से गया ही नहीं था, वो वापस आने के लिए ही गया था। उसके पुरुषार्थ में वो दृढ़ता थी ही नहीं। समझ रहे ना? इसलिए कायदे से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का अंतर इसमें रहता ही रहता है। ख्याल में? इसके परिणामों की जाति अतीन्द्रिय और निर्विकल्प में की समानता होते हुए भी उसकी सघनता में, उसके पुरुषार्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। यूं तो आप थोड़ी देर सोते हो और कोई सपना अपना नहीं आया, थक के सो, तो आप निर्विकल्प ही होते हो स्थूल रूप में। भाई आपको क्या चींटी चल रही थी, हमें तो पता नहीं भाई साहब। चूहा तुम्हारे बिस्तर के कपड़े को उतर गया, हमें तो पता नहीं भाई साहब। क्या घर में सांप निकल आया था, हमें तो पता नहीं भाई साहब। तो आपको बाहर की चीजों का विकल्प नहीं है, उसे बहिर्जल्प कहते हैं। बहिर्जल्प नहीं है, समझ गए ना? लेकिन नींद में अंतर्जल्प तो है। अनुभवी के अंतर्जल्प भी नहीं रहता है, यह सही है। लेकिन उसे नींद से जो समकक्षता कही कि भाई नींद लेते क्यों है? जागने के लिए। कोई है सोए तो सोए ही रह गए, तो उनसे पूछो इसके लिए सोए थे क्या? सोने के पहले आएगा नींद में हार्ट अटैक आ गया, देख लिया होगा कोई खतरनाक सपना आ गया, या आयु क्रम पूरा हो तो भी आ जाए। मुद्दा वो नहीं है, हमारा मुद्दा दूसरा है। विजय भाई साहब कहां गए? क्या है मुद्दा? असली मुद्दा ये है कि आप जब सोए थे तो आपके परिणाम पुरुषार्थ की जाति क्या थी? बस भाई साहब बहुत थके हैं, अब जरा 4 घंटा सो लें, 4-6 घंटा आज, कल सुबह आपसे तबीयत से बात करें। कोई ये समझ के सोता है भैया मिल लो आखिरी बार, अब सो रहे हैं, पता नहीं मिले कि नहीं मिले कल, ये कह के, ये सोच के कितने लोग सोए? अंतर समझ रहे कि नहीं? कोई नहीं सोता। तो जो जागने के लिए ही सो रहा है, तो उसकी वो निर्विकल्पता में भी एक विकल्प की धारा बनी हुई है कि भाई मुझे जागना है। आपके ब्रेन में भी एक क्लॉक होती है, नहीं होती हो तो जेट लॉक कैसे हो? जेट लैग होता है ना, वो कैसे हो? एक समय पे आपको नींद आती है, अब वहां टाइम जोन बदल जाता है, दिन की रात, रात का दिन। तो वहां बदला है ना, तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बदला, उसको यहां बदलने में 3 दिन लग जाते, और फिर वहां का सेट हो गया, लौट के यहां आओगे तो यहां 3 दिन लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ब्रेन में भी एक क्लॉक है। पुराने लोग कहते थे तकिया से कह के सो जाओ कि हमें 4 बजे उठना, आपकी 4 बजे नींद खुल जाएगी। वो तकिया नहीं जगाएगी, ये तो फॉर्मेलिटी थी। मतलब संकल्प करके सो, नींद खुल जाएगी। तो ब्रेन में भी क्लॉक होती है। वो क्लॉक किसकी चलती है? जिसे वापस जागना है, जिसे वापस लौटना है, उसकी वो क्लॉक चालू रहती है। क्लॉक माने विकल्प। वो ऐसा स्थूल विकल्प नहीं है। नींद में कौन सोचता है?
जैसे आप विकल्प समझते हो ऐसा नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं अंदर में काम कर, वो तुम्हारे पुरुषार्थ की जाति की भिन्नता पैदा करना। समझ गए? ये बहुत बड़ा अंतर है। ये जब चरणान योग चूलिका चली थी, उसमें ये प्रकरण आया था स्वास्थान अप्रमत्त संयत और सातिशय अप्रमत्त संयत, तब इसका बहुत खुलासा किया था। मैं वो चीजें दोबारा नहीं लेना चाहता, जिसको जिज्ञासा है वो वहां से सुन ले। ठीक है, उसमें हेडिंग नहीं होगी, ढूंढना पड़ेगा, अब करो वो। मैं सारी चीज वहां से वो गाथाएं ढूंढो लाओ, यहां का विषय छूट जाएगा। यहां आचार्य ने कहा अनंत सुख के बीजभूत, इसका मतलब जो सामान्य समाधि है, सामान्य प्रमत्त संयतपना है, वो अनंत सुख का बीजभूत नहीं है। वो सुख का बीजभूत तो है, सुख का बीजभूत क्या स्वयं सुख रूप है। अब जिसको यही पता नहीं हो कि ये अप्रमत्त संयत क्या होता है, भाई साहब इतना ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, इतना तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा। समझ गए? हमारी क्लास में इतने प्रबुद्ध तो चाहिए, इससे कम प्रबुद्ध पे हमारी क्लास के श्रोता नहीं बन पाएंगे। समझे ना? क्या करें, अपना जो जिस क्रम में विषय चलता है उससे ज्यादा लोअर लेवल पे नहीं आ सकता। ठीक है, वो लोअर का मतलब कोई निकृष्ट विकृष्ट नहीं है, सब जरूरी है, पर जैसी चर्चा चल रही है उससे छोटी छोटी हर बात बताने लगूंगा तो फिर बहुत पीछे लौटना पड़ेगा। ठीक है ना? इसलिए हम एक लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं। अनंत सुख के बीजभूत माने जो छद्मस्थ जीवों के लिए अप्रमत्त संयत मुनिराज के लिए गुणस्थान होता है, वो स्वस्थान जब तक है तब तक गारंटी से लौट के आएंगे, उसकी तो बात ही नहीं। अब जो सातिशय है, श्रेणी आरोहण करने वाला, वो श्रेणी आरोहण करने वाले में भी यदि इतनी सी कचास है, किसी भी उदयजन्य परिणाम के प्रति इतनी सी आशंका है, भाई संसार है, उदयजन्य परिस्थितियां कर्म की भिन्न भिन्न होती हैं। अब पार्श्वनाथ यदि कमठ के उपसर्ग का विकल्प रख के वो असाता का उदय जो चल रहा है उसको दृष्टि में रख के श्रेणी आरोहण करते तो छपक होती कि उपसम? समझ गया? कितने ही कर लो, यदि जरा भी किसी भी संबंधी पूर्ववर्ती परिणाम में इतना सा भी खटका है, समझ गए, तो क्या होगा? वापस नहीं मनेगा आपसे। क्या? घर में ताला लगा के जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, ऊपर से नीचे तक सब लगाए थे। अब खटका किसे कहते हैं वो बता रहा हूं। अब दिमाग में खटका आया कि बाहर का ताला कौन सा लगाया, मजबूत वाला लगाया कि खटके वाला लगाया? खटके वाला माने इसमें लीवर होता है कोई, उससे खुल जाता है। अब सब ध्यान नहीं आ रहा, खटका है कौन सा लगाया, तो वो उसकी तो ट्रेन छूटे चाहे कुछ भी हो, वो लौट के आएगा। टिकट करा रखी, पैसे खर्च कर रखे, पूरे टूर की व्यवस्था कर रखी, लेकिन उपयोग तो लौट के आएगा, चाहे वो किसी और को भेजे कुछ करे। अंतर समझ रहे हो? यही स्थिति है जिनको किसी भी परिस्थिति का पर के ज्ञानात्मक संवेदन का भी खटका है। ज्ञान में भी एक ऐसा चल रहा है, पार्श्वनाथ भगवान के ज्ञान में चलता कि कमठ उपसर्ग कर रहा है, अब मैं श्रेणी आरोहण करूं तो उपसम श्रेणी होती, छपक नहीं होती। समझ गया?
जब सभी प्रकार के खटके निकाल के ज्ञान में भी कुछ है तो जानना ही नहीं, जानना ही नहीं। कोई ने आहार में जहर दे दिया, गुफा में सांप छोड़ दिया जहां पर आप रहते हो, अब मुनिराज है, क्या करें? बीन बजाएंगे क्या सांप निकालने के लिए? ये लेगा तो वो इस देह को ले जाएगा ना, मुझे कहां ले जाएगा? आत्मा पे जहर कहां चढ़ता है? सांप के दांत आत्मा में चुभते हैं कहीं? जो इधर निश्चिंत होगा, अब वो है कि नहीं है, चलते हुए कोई कहते महाराज बारिश के दिन चल रहे, थोड़े गुफा में देख दाख के बैठना। आजकल सांप बारिश होती ना तो वो सूखी जगह देख के गुफाओं में चल जाते, पहाड़ों वाले सांप। अब क्या होगा? महाराज जी जाएं तो पहले चारों तरफ देखें, कहते महाराज जी आप लोगों के पास तो बड़ी शक्तियां होती हैं, मंत्र भी आते होंगे, एक गारोड़ी मंत्र पढ़ लेना, कोई सांप भीतर नहीं आएगा। पढ़ेंगे? नहीं। क्यों? अरे तुम डरा किसके लिए रहे? वो जो ले सकता है वो ये जड़ देह ले सकता है, जो मैं हूं ही नहीं। जब मेरा कुछ जाने ही नहीं तो मैं खटका क्यों रखूं? ये खटका शब्द मैं बोल रहा हूं, समझ गए ना? सोच सोच के जो विकल्प चलते वो अलग चीज है। पुरुषार्थ के प्रवर्तन के काल में यदि कहीं कोई ज्ञानात्मक विकल्प भी रहे पर का, ये बहुत डिफरेंट विषय ले लिया आज। क्या श्रेणी आरोहण के काल में यदि किसी के पर के ज्ञान का भी रहे, पर ज्ञान का ज्ञेय भी रहे। सामान्य समता क्या कह रही थी? पर को तुम जानो पर प्रतिक्रिया मत करो। यहां छपक श्रेणी के लिए अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया। तुम्हें पर का ज्ञान यदि हो भी रहा है तो तुम उस पर तवज्जो मत दो। वरीयता, तवज्जो को वरीयता कहते हैं हिंदी में। वरीयता मत दो माने तुम जानो ही नहीं, सब वो तो जानने में आ रहा है। जानने में आ रहा है, इसका टेंशन तुम्हें क्यों है? पता तुम्हें क्यों है? दुनिया में बहुत सी चीजें जानने में आती, किस किस का पता रखते हो? रूपल बहन, दुबई का एयरपोर्ट का जो मेन रनवे है वो कितने मीटर लंबा है? अरे पता है कि नहीं? अब चलते हो कि नहीं उस पे? जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, तो चलते तो हो ना। सैकड़ों बार उतर चुके हो उस पे, पता ही नहीं। कहते कभी जानने की कोशिश, जो जानने में आते हुए भी जानने में नहीं आता। छठी गाथा का लो, आबाल गोपाल को भगवान आत्मा जानने में आते हुए भी जानने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस पर एकाग्रता नहीं। पॉइंट समझिए। जब आप अपने स्वरूप पर ही एकाग्र हो जाएं तो श्रेणी आरोहण के का अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में जो ज्ञान का विषय था, सहज जानने में आ रहा था, वो भी जानता नहीं है। वो आप अपने कौन से टर्मिनल पे लग रही, वहां से दूरी में कितना लगे, इसका विकल्प तो रहता है,
पर रनवे की लंबाई और कौन से रनवे पे उतर रहा है इसका विकल्प नहीं रहता। बड़े एयरपोर्ट्स पे कोई एक ही रनवे नहीं होता। दिल्ली में भी 4 रनवे मेन लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। आप चिंता करते हो कौन से रनवे से उड़ेगा आज, या उतरते समय कौन से पे उतरेगा? अरे भाई दिल्ली उतर रहे हैं और दिल्ली से जा रहे हैं, इतना ही चिंता करना और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कौन से नंबर गेट से बोर्डिंग की थी आप, याद रखते हो? जब बोर्डिंग पास लेते हो तो गेट तक जाने के लिए तो याद रखते हो, उसके बाद जब बोर्डिंग कर रहे तो कौन से नंबर गेट है ये विकल्प रहता है। अब डिफरेंस समझ गए? जब लक्ष्य आपका बदल जाए तो जानते हुए भी जानता नहीं है। तत्संबंधी विकल्प भी नहीं होता। देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी आत्मा परमात्मा किसी चीज का विकल्प नहीं होता है। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा, टीका इतनी उत्कृष्ट कर रहे और उत्थानिका ऐसी लिख दी कि निश्चय व्यवहार परमात्मा आराधना के विधान का निरूपण करते। टीका बहुत परफेक्ट कर रहे, समझ रहे हैं? देखो ये है सातिशय प्रमत्त संयत की वह भूमिका जिसको यहां पर कहा अनंत सुख के बीजभूत। समझिए, ये विषय भी एक बार और आएगा, ऊपर मूल छंद से आएगा जब विस्तार करेंगे। अब अभी सुनो दूसरा शब्द, परम आह्लाद को। आह्लाद माने उत्साहपूर्ण आनंद। एक आनंद होता है और एक उत्साहपूर्ण आनंद होता है। मजे में मजा ज्यादा आता है। नहीं आया समझ में? खोटा दृष्टांत दे रहा हूं, माफ कर। अमरूद बाजार से लो तो स्वाद अमरूद का ही आता है कि घिया का आता है? लेकिन जिस समय पेड़ से तोड़ के खाते हैं, ये बहुत समर्थ है, ये 200 रुपए किलो अमरूद लेके खा सकती हैं, कोई उसमें मेहनत नहीं है। अपना तुरंत देगा साहब जी, मैं सब करेगा, सैल्यूट भी मारेगा, पैक करके गाड़ी तक भी रखाएगा, पर उसमें इन्हें उतना स्वाद नहीं आता। कहते कचरे के ढेर पे चढ़ो, अमरूद के पेड़ पे जो लगा ढूंढो उसे आध घंटा और ढूंढ के एक निकालो, इसमें स्वाद ज्यादा है। एक जीभ का टेस्ट है और एक मन का टेस्ट। दृष्टांत अलग दिशा में है, सिद्धांत अलग दिशा में। जो वास्तविक आह्लाद है उसमें ना इंद्रिय होती ना मन होता, इसलिए कह रहा हूं। लेकिन आह्लाद किसे कहते हैं वो बताना। कि जैसे घर के पेड़ का अमरूद ढूंढ के तोड़ के खाते हैं, अरे अपने घर के पेड़ का अमरूद, जो उसमें आनंद होता है, जो उत्साह होता है, वो उत्साह क्या बाकी में होता है जो बाजार से लेके बढ़िया से बढ़िया खाते? अपनेपन का आह्लाद होता है और टेस्ट में अकेला आनंद होता है। अनुभव की पर्याय में आनंद तो होता है, लेकिन अब हमें लौट के नहीं आना है। वो परिणामों की जाति जो होती है, ये बार बार का आना जाना, आज की बात खत्म। जैसे रिटायरमेंट के दिन आखिरी बार ऑफिस जाना, समझ में आया? आज के बाद खत्म। अब जो है तुम्हारा, ये हमारा, अब काय का हमारा ऑफिस, काय के हमारी चेयर, जो जिसको है सरकारी है वो अब सरकारी है, उसके पहले तक हमारा था। तो जिस भूमिका से जाते थे वो भूमिका में अपनत्व था, प्रमुख स्थान में अपनत्व था, वो सब बेगाने हो गए।
तब सातिशय प्रमत्त होता है। जब तक प्रमत्त की भूमिका के कार्यों से परिचय भी विद्यमान है तब तक अप्रमत्त संयत के गुण स्थान में सातिशयपना नहीं आता है। अब आप लोगों किसी को बोरियत लगे, नहीं आए समझ में तो नहीं आए, पर मैं तो आनंद लूंगा उन परिणामों की चर्चा, इस उत्कृष्ट अनुभव के परिणामों की चर्चा करने का मौका हमेशा नहीं। आज उसमें बहुत मन लग रहा है तो मैं वो बात सुना रहा हूं। लौट के ही नहीं आना, निर्भर हो गए। उसके पहले अनुभव करते हुए भी छठे गुण स्थान के 28 मूल गुण का भार था, आचार्य पद का भार था। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरी तरह निर्भर, पता ही नहीं अब इस कुर्सी का क्या होगा सरकार जाने, कमरे में कौन बैठेगा सरकार जाने, इन फाइलों का क्या होगा जो आप लोग सरकार जाने। हम तो अभी तक रोज आते जाते थे तो सेकंड लास्ट डे तक कल भैया चार्ज सौंपना है, विकल्प एहसास है। लेकिन जो आखिरी बार हो कह रहा उसके बाद ऐसे निर्भर निश्चिंत होके आते। कई लोग इसका सदमा भी ले लेते। हमारे सामने हमारी यूनिवर्सिटी में 4 प्रोफेसर, एक तो उसी दिन जिस दिन उनका रिटायरमेंट था ऑफिस में साइन कराए, सब कराए, पर अपने जिद के धनी थे। कहते यार ये बच्चे को आज तो पढ़ाई ले, आज तक की तो तनख्वाह ले ही रहे। उनकी आदत थी शाम को 7 बजे तक पढ़ाने की, वहीं बैठे रहे पढ़ाने के लिए, और बैठे बैठे चले गए, घर ही नहीं पहुंचे, घर तो बॉडी पहुंची खाली। तो किसी को सदमा लगता है और कोई निर्भर होता है, समझ गए? अब जो निकलते हैं तो मुड़ के देखना नहीं इसका क्या हुआ, इन 28 मूल गुणों का क्या होगा, आचार्य पद का क्या होगा, संघ का क्या होगा। ये सारे एहसास छूट गए। किसका संग, काय का संग, कौन से 28 मूल गुण, कौन से पापों से बचना। समझ में आ रहा रूपल में कितना बड़ा अंतर, समझ रहे हो? ऐसे अप्रमत्त संयत में भी सातिशय अप्रमत्त संयत। सातिशय माने जिसे पेंशन लेने भी नहीं आना। जब तक जिंदा है तो पेंशन लेने तो जाते हैं, नौकरी तो छूटी, महीने में एक बार तो जाके साइन करने जाना ही पड़ता है, तब तो पेंशन खाते में आती है। ये स्वस्थान अप्रमत्त संयत में, सात से अप्रमत्त संयत में भी उपसम श्रेणी रह गए। कहीं ना कहीं एहसास बाकी है। जब एक ज्ञेय मात्र का पंच परमेष्ठी साक्षात सिमंदर परमात्मा विराजमान है और श्रेणी आरोहण करने वाला समोसरण भूलता है, भगवान को भूलता है, अद्भुत आनंद का विषय है। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी पूजा में पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई, प्रकरण आया था। उसमें आया कि किसी तीर्थंकर के समोसरण में कितने ना जाने 10 या 100 ऐसे कुछ केवली विराजमान थे। अब मुझे समझ में नहीं आया, मन में बड़ी दुविधा हुई कि आप केवली होके समोसरण में विराजमान हो तो क्वालिटी तो दोनों की है कि ये तीर्थंकर होने से कोई बड़े तो होते नहीं, ये तो पुण्य कारण का उदय है, बाकी अंदर की परिणति तो दोनों अनंत की है कि नहीं। तो एक बार हम लोग तो अपने खोटे दिमाग से सोचते ना कि कुछ स्टेटस सिंबल पे नहीं आती बात कि तुम भी अनंत हम भी अनंत और हम नीचे समोसरण में क्यों बैठे। अरे इसका विकल्प है किसको कि कहां बैठे, कैसे बैठे। उन्होंने तो अपने आप में परिपूर्णता प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया था। उन्होंने समोसरण में, गंधकुटी में या ऊपर कहीं बैठने के लिए, स्टेटस बनाने के लिए नहीं किया था।
उसका भी विकल्प छोड़े हुए थे। कहां बैठना पड़ेगा, इनके समोषण के केवली के रूप में बैठना पड़ेगा, जबकि केवली ये है, केवली मैं हूं। ये विकल्प रह जाए तो बनोगे केवली? क्यों सचिन, बन पाएगा भाई? ये बारीकियां कभी कभी पहचानने की कोशिश करो। इन छोटे मोटे दृष्टांतों से एक आइडिया लगता है कि वास्तव में छपक श्रेणी के परिणामों की जाति क्या होती होगी, कितना निर्भर, पुरुषार्थ की भी परिपूर्णता, और आह्लाद कितना, परम आह्लाद, पूरी तरह निर्भर हो गए। समझ गया? को जिस कारण से, अर्थात यदि जानना चाहते हो अनंत सुख के बीजभूत परम आह्लाद को, यदि जानना चाहते हो तो परम स्वास्थ्य भाव रूपी पर्वत। अब यहां पर समता, स्वास्थ्य, समाधि, ये सब पर्यायवाची के रूप में कहे गए। स्वास्थ्य माने हेल्थ। क्यों विजय भाई, તમારો સ્વાસ્થ્ય કેમ છે? બધા સારું છે? स्व में स्थित होना, उसका नाम स्वास्थ्य। शरीर की कुशल क्षेम की जानकारी लेना और देना, इसका नाम स्वास्थ्य नहीं। ये जितने हेल्थ बुलेटिन जारी होते हैं ना, वो मुर्दे के होते हैं। जो जीवित है उसका हेल्थ बुलेटिन तो ये देते ही नहीं है डॉक्टर। वो कहते किडनी ठीक काम कर रही है, लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही है। क्यों भाई साहब, हेल्थ बुलेटिन में क्या होता है? यही होता है कि नहीं होता? क्यों? हाँ, हल्का फुल्का आज लिक्विड ले पा रहे हैं। अरे ये सब मुर्दे के हेल्थ बुलेटिन है कि जिंदा के हेल्थ बुलेटिन है? जीवित तो आत्मा है, उसके अंदरंग परिणामों की जाति क्या है, ये कोई डॉक्टर आज तक बता पाया? व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, उसके परिणामों की जाति कौन सा डॉक्टर बता पाता? अरे वो रोने करने लगे, अरे भाई वो तो कुछ परेशान थे, रो रहे थे, हमने एक इंजेक्शन दे दिया। तुम जितना इलाज करते हो और जो हेल्थ बुलेटिन देते हो, तुम्हारी हेल्थ मुर्दे की हेल्थ होती है। जिंदा की हेल्थ तो तुमने आज तक दी ही नहीं, जानी ही नहीं। जिंदा की हेल्थ तो यहां जानी जाती है। ये जानते हैं जीव की हेल्थ जानने का तरीका, परम स्वास्थ्य रूप। परम स्वास्थ्य क्या है कि अब स्वरूप में गए तो लौट के आने का काम नहीं है। इसके लिए परम शब्द है। जिनके लौट के आने का काम है वो स्वास्थ्य है, परम स्वास्थ्य। समझ गया? देखो, परम स्वास्थ्य रूपी, पर स्वास्थ्य भाव रूपी पर्वत की गुफा के बीच में जाकर, बीचों बीच जाकर, ये बीच क्या, इंग्लिश का बीच नहीं, हिंदी का बीच। समझ गए? इंग्लिश के बीच में किनारा होता, बीच नहीं होता। भाई समुद्र के तट को ही तो कहते बीच, तो वो किनारा है कि बीच है? इंग्लिश के बीच में किनारा होता है, बीच नहीं होता। यहां बीच में जाना, किनारे नहीं रहना। समझे? गहराई भी पूरी, दूरी भी पूरी, दुनिया से कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। बीच में जाकर चलन आदि दोषों से रहित। चलन माने ये जो देह का पात होना, उंगलियां चलना, आंख स्पंदित हो जाना, ये सब चलन आदि दोष। ठीक है? चलन आदि दोषों से रहित इस प्रत्यक्ष रूप 64 आसनों में से, प्रत्यक्ष माने स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष माने
तुम इस चमड़े की आंख से जो देख पाते हो। अब ये सब गड़बड़ी हो जाती है। प्रत्यक्ष का अर्थ, जब इतनी उत्कृष्ट चर्चा चल रही तो प्रत्यक्ष माने हम कुछ और समझ रहे। यहां वो प्रत्यक्ष नहीं है, स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं है, केवली का प्रत्यक्ष नहीं है। ये आपके लिए कह रहे हैं कि जो तुम्हें दिखाई देता है, अनंत के अंदर के परिणाम तो तुम्हें दिखाई देते नहीं। भाई जिनबिंब जो है खड्गासन और पद्मासन, तो मतलब आप जिनबिंब में अरहंतपना कितना देखते हो? आसनी तो देखते हो। वो चर्म चक्षु का विषय है कि ज्ञान चक्षु का? इसलिए यहां प्रत्यक्ष माने जो आपको स्थूल रूप में दिखाई दे। ऐसे 64 आसनों में से कितने आसन गए? 64। उन 64 आसनों में से पद्मासन आदि किसी एक इच्छित आसन को, 64 के 64 आसन ये आत्म ध्यान के आसन नहीं है। समझ गए? इनमें से कुछ गिने चुने आसन ही आत्म ध्यान के आसन है। और ऐसा भी नहीं है कि उन आसनों में अकेला आत्म ध्यान होता हो। थोड़ा ध्यान से सुनते जाना ये मैटर। कल की चर्चा से आज की चर्चा में लेवल अलग है, ठीक है? हर चीज को जो कल अर्थ बताया था उससे इस अर्थ को जोड़ना पड़ेगा आपको कि क्या नया आ रहा है। समझे? 64 आसन जो है, ये 64 आसनों में से ध्यान के आसन कुछ ही है, 5-7। 64 के 64 नहीं है। 64 आसन तो देह के हैं, ठीक है? ध्यान के जो उनमें आसन है, उनमें से भी किसी इच्छित आसन को, पद्मासन आदि, इच्छित माने जिसको धारण करने में, जिसको बांधकर ध्यान करने में फिर ये आसन बाधा नहीं दे, आसन दोष उत्पन्न नहीं करे। समझ गया ना? ट्रेन में आपको जाना है लंबी दूरी, तो सिटिंग लेना पसंद करोगे कि डबल 2 टियर? लेट नहीं करो भाई साहब, हमसे बैठे बैठे घंटा 2 घंटा हो तो चले जाएंगे बैठे बैठे। तो जैसे आप टियर चुनते हो, सिटिंग के हिसाब से चुनते हो, 3 टियर क्यों नहीं लेते? बीच की बर्थ, वो बीच वाला कहता मैं तो बैठूंगा भाई, मैं कहां जाऊं? अब आपका दिन में लेटने का माने नहीं मिलेगा, 2 टियर में जाओ तब मिलेगा लेटने का। ऊपर वाला नहीं कह सकता, वो कहता तुम अपने पे लेट, तेरी भी खुली और हमारी भी खुली। लेकिन 3 टियर यदि चुनोगे तो एक विकल्प खड़ा रहेगा, और रात को जब उसकी खुल जाएगी तो तुम बैठ नहीं सकते। अब तुम अपनी पे चाहे बैठो चाहे लेटो, अब ये तुम्हारी अपनी है, फुल टाइम आजादी है। डिफरेंस समझ में आ रहा? तो जैसे आप अपने लिए टियर चुनते हो कि हमें स्लीपर में जाना, सिटिंग में जाना, चेयर कार पे जाना, कि एसी स्लीपर में जाना, कि एसी 2 टियर में जाना, एसी फर्स्ट क्लास, ये जो क्वालिटियां चुनते हो ये क्यों चुनते हो? ये मेरा प्रश्न है आपसे। ये आप अपने उस विकल्प से चुनते हो कि जिसके करने के बाद आपको डिस्टरबेंस नहीं हो। यात्रा तो हो, सफर में टाइम पूरा लगे, लेकिन हमें संक्लिष्ट नहीं होना पड़े, आसन बदलना नहीं पड़े, आसन हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाए। ऐसे किसी इच्छित आसन को, अब यहां आचार्य ने निर्दोष शब्द की जगह इच्छित आसन दिया। मैं कह रहा हूं कि जहां टीका बिल्कुल सही है तो मैं बिल्कुल सही ही कहूंगा। इच्छित माने जो तुम्हें अनुकूल पड़े। बाहरी व्यवस्थाएं, बाहरी प्रयोग उतने ही करना जो तुम्हें संक्लेश पैदा नहीं करे। कई लोग
10 दिन के 10 व्रत 10 लक्षण के कर लेते हैं और उसके बाद घर के बच्चों की, पतिदेव की, सबकी जो रेल बनती है वो फिर वही जानते हैं। कहते भाई मैडम के 10 दिन के व्रत पूरे हो जाए तो गंगा नहाए भाई। डिफरेंस समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पकड़ में आ रही बात? वो आपको संकलेश पैदा कर रहे हैं, आपको ही नहीं दूसरों तक को। इसलिए बाहर की व्यवस्थाएं वो लो कि जो ना तुम्हें डिस्टर्ब कर पाए ना दूसरों को डिस्टर्ब कर पाए। ऐसी व्यवस्था मत लो कि आप भी डिस्टर्ब रहो और दूसरे भी डिस्टर्ब। समझे? इसलिए यहां इच्छित आप देखो, अपने परिणामों की जाति को समझो। जिससे तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं हो उतना करो। बाहर में नमक का त्याग, फले का त्याग, ये सब ठीक है, परखने के लिए अच्छे हैं, लेकिन स्वरूप में जाने के लिए कोई भी तप काम नहीं आता। बुरा मत मानना, मैं बड़ा खरा बोल रहा हूं। ये बाकी इच्छाओं का निरोध का अभ्यास करने के लिए काम के हैं, लेकिन स्वरूप में समाना है तो एक भी तप का प्रयोग कार्यकारी नहीं, क्योंकि वो वहां आपके उपयोग को अटका के रखेगा तो स्वरूप में जाओगे कैसे? कितना सही बोला इन्होंने कि है तो विकल्पी। वो डिफरेंस समझना चाहिए। ठीक है? इच्छित आसन को बांध कर माने फिक्स करके, ईंट पे ईंट रख के दीवार बन जाएगी? नहीं, तो रेत लगा दे तो बन जाएगी? नहीं, अच्छा सीमेंट लगा दे तब तो बन जाएगी? कहते उसके बाद भी 4 ईंट के बाद एक सरिया डालना, बांधना पड़ेगा उसे अच्छे से। उसे बांधना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 ईंट तो सीमेंट रोक सकता है, 4 के बाद यदि सरिया नहीं डला तो 5वीं लाइन की ईंट को सीमेंट भी नहीं रोक पाता। अब डिफरेंस समझ रहे? 8 फीट की हो जाए तो एक बीम डालना। रूपल में सच्ची में ये सब इंजीनियरिंग सीखना पड़ी मुझे। मकान का काम करवाए तो सीखना पड़े, इसलिए आपको जो बता रहा हूं वो यथार्थ बता रहा हूं। समझे? ये इतना करवाना तब वो स्थिरता आएगी। ऐसे ही अपने उपयोग को स्थिरता लाने के लिए आसन को भी बांध के, कोई छोटा मोटा हिला भी जाए तो आपको छोड़ना नहीं पड़े, उपयोग स्वरूप से हटाना नहीं पड़े। समझ गए कि नहीं? देखो, बांधकर निज निरंजन परमात्मा में, सिद्ध परमात्मा के समान परमात्मा स्वरूपी निजात्म तत्व का ध्यान करो। अनंत परमात्मा के समान क्यों नहीं कहा? अरे बताओ ना, अनंत परमात्मा के समान क्यों नहीं कहा? अनंत चतुष्टय के धनी तो दोनों हैं, पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ तो दोनों हैं, क्योंकि ये साकार हैं। इनमें आप जब ध्यान करोगे तो मुद्रा का ध्यान आएगा, उपयोग का ध्यान नहीं आएगा। आपको गोल क्या बनाना है? आसन बांधा था, लेकिन कौन से भगवान कौन से आसन से मोक्ष गए? हमने उनकी नकल नहीं की, आसनों की नकल नहीं की, हमने भावों को लिए आदर्श बनाया हो। समझ पाई कितनी बड़ी बात आ गई? आप प्रथमा योग में पढ़ो, कौन से तीर्थंकर ने कौन से आसन में केवल ज्ञान प्राप्त किया था। और हमारे चहेते तीर्थंकर तो फला हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। ये दिमाग के फितूर है और कुछ नहीं। हमारे गुरुदेव अकेले पतली धोती ऐसे बांधते थे तहमद की तरह, हम भी वैसे ही बांधेंगे। ये तुम्हारे दिमाग के फितूर है और कुछ नहीं है। ये बाहर के चीजों से अंतरंग की प्रणति का कोई रिश्ता नहीं। इनकी नकल मत करो, बाहर के वैसे पहनो
जिसमें तुम्हारा उपयोग बाधित ना हो। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? नाम नहीं बताऊंगा। एक महापुरुष थे, वहां पर जब हम लोग गए सोनगढ़ पहली बार, तो उस समय एक चौकड़ी थी, 4 लोग खास फ्रेंड बनते थे, और चारों ब्रह्मचर्य की बात कर रहे थे कि हम ब्रह्मचर्य लेंगे, और चारों में किसी का ठिकाना नहीं रहा। ठीक है ना? मैं उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहता, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। उनमें एक महापुरुष ने तो ऐसी नकल शुरू की, उन्हें कोई कफ नहीं निकलता था, परेशानी नहीं होती थी। गुरुदेव को तो थी तकलीफ, तो वो थूकने के लिए वो रख लेते थे। अब उन्होंने कहा हमें भी अपने गांव में गुरुदेव जैसा बनना है, तो कफ नहीं है तब भी जबरदस्ती खो खो करके निकाल के और उसमें रखते थे। किससे नकल कर रहे? अरे भाई, ये थूकदानी रखने से, पीकदानी रखने से तुम उनके जैसे हो जाओगे। आसन को अपने हिसाब से बांधना और बांध के भूल जाना। क्यों? बांध दिया ना, अब टेंशन की जरूरत नहीं। विजय भाई साहब, मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं। एक हमारे मित्र थे, वो मेरे, जब मैं प्राकृत की सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स पढ़ाता था ना, तो उसमें वो डीडीए के इंजीनियर थे और पढ़ने आते थे रोज। बहुत सीनियर इंजीनियर थे, बड़े आदमी थे। तो इन मीन टाइम मैं मकान पहली बार जब बनवा रहा था, पैसे की बहुत परेशानी में था, किसी तरह भी ये जोड़ तोड़ करके कर रहा, तो वो आए जानबूझ के। तो ठेकेदार से कहा, ठेकेदार ने कहा भाई साहब कम है तो थोड़ा ऐसा लगा देते हैं सरिया। तो वो बोले ना, इतना इतना सरिया ऐसे ही ऐसे लगेगा, ऐसा मोड़ के ठेकेदार तो इनकी नहीं सुनेगा, मैं जो कह रहा हूं, और कम पड़े तो उसका पैसा मैं दूंगा, लेकिन लगा। तो ठेकेदार कहता भाई ये तो तुम्हारा सरिये का बजट 4 गुना कर देगा, किसको ले आए तुम? अब वो सब सुन रहा, समझ रहे, उन्हें अकेले में ले गए। कहते भाई साहब इसका पता तब चलेगा कि जिस दिन भूकंप आएगा, तब सारी कॉलोनी हिल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। हमने वो सेटिंग करा दी, और उसके बाद आज तक इस मकान में रहते हुए 8-10 बार भूकंप आ चुका, सारी कॉलोनी बाहर निकल आती है। हमसे कहते जैसा पता नहीं चलता उन्हें। उन्होंने ऐसे ऐसे सरिया का बेंड कर करके, कहा कितने कितने ऐसी सेटिंग, दीवार, सीढ़ियां, पिलर, कॉलम सब में ऐसी कराई, पता ही नहीं चलता। आसन बांध लो तो फिर उपयोग को पता नहीं चलता कि बाहर में क्या हुआ। अब चाहे वज्रपात हो, चाहे कमट का उपसर्ग हो, आपकी धारा अपने में चलेगी। आपकी धारा को ना कमट खंडित कर पाएगा, ना इंद्र खंडित कर पाएगा। अब डिफरेंस समझे क्या लिखा है आचार्य ने? ये बांधने के बाद आप सिद्ध परमात्मा को आदर्श बनाना, अरहंत को नहीं। क्योंकि अंतरंग परिणति की कीमत रखना बाहर के आकार की नहीं, सिद्धों को आकार। महावीर स्वामी का छोटा आकार और आदिनाथ स्वामी का बड़ा आकार, किसका ध्यान करना? सिद्ध निराकार। ये आकार से जिनका स्वरूप नहीं पहचाना जाए उनका नाम सिद्ध होता है, जिनका आकार से भी पहचाना जाए वो अरहंत होते हैं, सिद्ध नहीं होते। इसलिए समाधि और ध्यान में अरहंत आदर्श नहीं है, व्यवहार धर्म ध्यान में आदर्श है। समझ रहे हो? कुछ मैंने कह ही दिया था कि आज टाइम जरा लग जाएगा, विषय जरा गंभीर है, भावार्थ तक ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? सिद्ध परमात्मा के समान परमात्मा स्वरूपी निजात्म तत्व, अपना ध्यान कैसे करना? हम तो आत्मा है, लेकिन इसीलिए गुरुदेव ने सारे जीवन
ऐसे प्रकरणों पे गुरुदेव का इतना स्मरण आता है। कल का स्टेटस पढ़ना, समझ लीजिए आज मैंने शाम को अभी से लिख दिया है, भेजूंगा कल। पूरा गुरुदेव के व्यक्तित्व को, उनके जीवन को, एक एक चीज को आप यदि विजय भाई साहब वो ख्याल रख लेंगे, अभी मैंने क्लू दे दिया, तो लगेगा कि पूरा का पूरा उन पे लिखा। उस महापुरुष को पता था कि ध्यान में सामान्य हम छद्मस्त नहीं, भगवान भी है और सिद्ध भी है, बीच का कोई स्टेशन नहीं। किसी को भी टोका तो भगवान आत्मा कह के। अमृतचंद्राचार्य देव जहां टीका में भगवान आए, ऐसे उछलता था गुरुदेव का भाव, ऐसे उछलता था भगवान आत्मा, ऐसे लंबा करके बोलते थे कि नहीं विजय भाई साहब? आज भी आप लोग उनके टैप प्रवचन वगैरह में सब सुनते ही होंगे। ये डिफरेंस है परमात्मा रूपी निजात्म तत्व का। ध्यान करो, चिंतन करो नहीं, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प। ध्यान तब है मां चिंता है, मां रुजय, मां दुस्सह ठेसु अप्पा अप्पम मीरदोमेव परम हवे झाड़। वो भी परम ध्यान है, यहां भी परम ध्यान की बात करें। अप्पा अप्पम मीरमो रदो, अपनी प्रणति अपने में लीन है। अब किससे पूछने जाए, किसको? क्या गजब रूप है। निजात्म तत्व का ध्यान करो। भावार्थ, गिरी कुंज में, गिरी कुंज माने पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं, गुफा अक्सर उससे ढकी होती है। पहाड़ तो ऊंचाई से दिख जाता है कि इतना ऊंचा तो पहाड़, ये पेड़ तो अकेला है नहीं इतना ऊंचा, और पेड़ों से ढका हुआ हरा भरा दिख रहा है, तो गुफा दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो गिरी कुंज में पद्मासन आदि, उसमें वो छोटी सी जो गुफा है जो दुनिया को दिखती ही नहीं है, पर जो वहां रहते हैं उन्हें पता है, और उसमें भी इतने अंदर जाके रहते हैं। मेरे ख्याल से यहां कुंज शब्द नहीं होना, जा नहीं होना चाहिए, डा होना चाहिए। गिरी कुंड, कुंड माने गुफा, कुंज माने तो पेड़ों का झुरमुट होता, पेड़ों के समूह को कुंज कहते हैं। कली कालिंदी कुंज कदम्ब की डारन जो बोलते हैं कृष्ण जी, हाँ, पेड़ों के समूह को कुंज कहते हैं। और यहां पर कुंज की कोई बात नहीं, इसलिए कुंड होना चाहिए, कुंड फिर गुफा हो जाए। पर्वत की गुफा में पद्मासन आदि बांधकर परमात्मा का चिंतन का, अब ये जबरदस्ती की बात घुसी नहीं कि वो व्यवहार धर्म ध्यान श्रेणी आरोहण में व्यवहार होता कहां है? क्या कहा? फिर से सुनो। श्रेणी आरोहण में व्यवहार होता नहीं है, अनुभव में व्यवहार नहीं होता है। जहां विकल्प ही छूट जाए वहां व्यवहार की भूमिका, उसका प्रसार, उसकी घुसपैठ नहीं होती है। जब लोग उसमें घुसपैठ करते हैं व्यवहार की, वहां बड़ा दुख होता है। मतलब तुम जानते ही नहीं हो कि उसे क्या कहते, समझ रहे? इसलिए कल भी मैंने उत्थानिका में यही बात आपत्ति की थी कि यहां निश्चय व्यवहार धर्म में ये बातें नहीं करना, और यहां पर भी वही बात कह रहा हूं। निश्चय से निज रंजन परमात्मा स्वरूप में अविचल होकर रहना ही सहज सुख का कारण है। ठीक है ना? अब ये सहज सुख माने क्या, ये थोड़ा समय जब इसमें आएगा मूल छंद में, ये न सुखम समाधि, समाधि के सुख का क्या अंतर है और बाकी सुखों का क्या अंतर है, ये चर्चा आएगी। अभी तो अर्थ पढ़ लो खाली भावार्थ का, कि गिरी कुंड में पद्मासनादिक बांधकर परमात्मा का चिंतन करना, व्यवहार धर्म ज्ञान जो कुछ भी है, और निश्चय से निज निरंजन परमात्मा स्वरूप में अविचल होकर रहना ही सहज सुख का कारण है। इसमें ये जो मुद्दा है वो सहज सुख, मतलब बाकी सुख जो है
वो किसी ना किसी के अधीन हैं, आश्रित हैं। जो सहजता होती है उसमें किसी का आश्रय नहीं लेना। पॉइंट समझ गए? देखो, सहज सुख का कारण है, ऐसा सूत्र का तात्पर्य है। तत्पर और तात्पर्य, ये आखिरी शब्द, समय तो हो गया लेकिन बताऊंगा क्या। जो तत्पर होता है, बिल्कुल तैयार, लग झपटने को तैयार, दौड़ने भागने को तैयार। क्यों विजय जी, आपके बॉम्बे की लोकल में जो तत्पर नहीं हो वो चढ़ पाता है? सोचो कि अब कहां जाए कहां चढ़े, बहुत भीड़ है तो सारी निकलती जाएगी, तुम शाम तक चढ़ ही नहीं पाओगे। तब तक निकल गई। समझ गया ना? तत्पर, तो जो तत्पर हो उसे तात्पर्य समझ में आएगा। जो खुद तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, उसे तात्पर्य समझ में नहीं आएगा। आज एक नया अभिप्राय मिला, आज तक मुझे भी पता नहीं था, मैंने विचार ही नहीं किया था। ठीक है ना? तत्परता से तात्पर्य है। ठीक है, विशेष चर्चा करें। समाप्त।